झारखंड से रुद्रा हैं, रैंक 1, अंशु हैं, उत्तर प्रदेश से रैंक 1 हैं, रवि हैं, हरियाणा से रैंक 1 हैं, अवनीश दिल्ली से रैंक 1 हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें 48 मार्क्स थे। पढ़ते समय कभी कोई दिक्कत आई हो, फिर आपने उसको कैसे शॉर्ट किया हो? इंग्लिश की तो जो पढ़ाया वही आता है। कैसे पता लगा कि मुझे एयरफोर्स के लिए यही सब चीज़ें पढ़नी है? जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो प्रीवियस ईयर कुछ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये कितना पार्ट प्ले करते हैं सिलेक्शन में? कॉन्सेप्ट ही तो जरूरी है फिजिक्स में। बिल्कुल सही बात। कैसे एग्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगा? ये सर जो एग्जाम में स्ट्रेस होता है ना वो हैबिट हो जाती है थोड़ी। टाइम मैनेजमेंट हमें थोड़ा समझ में आ जाता है। आज आप ये जो चेहरे देख रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद में ये चेहरे यहाँ पर आए हैं और इनमें हैं अभी झारखंड से रुद्रा हैं, रैंक 1, अंशु हैं, उत्तर प्रदेश से रैंक 1 हैं और दिल्ली से रैंक 1 हैं, रवि हैं, हरियाणा से रैंक 1 हैं, अवनीश दिल्ली से रैंक 1 हैं। तो आप सब ये ज़रूर जानना चाहते हैं, अगर आप तैयारी के शुरुआती दौर में हैं या बीच में तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यार मेरा आखिर कहाँ रुक रहा है, तो भाई आज हम लोग जो बैठे हुए हैं थोड़ा इस बात पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप सभी रैंक 1 लेकर आए हो और रैंक 1 की जर्नी भी कहीं ना कहीं कभी तो जीरो से शुरुआत हुई ही होगी और जीरो से रैंक 1 तक के सफ़र में आपने उन सब चीज़ों को देख लिया जिन्हें एक बच्चा अभी देखना बाकी है। तो उसको क्या कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत सारे नए बच्चे अभी तैयारी शुरू करेंगे, कैसे पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बीच में पहुंच गए हैं, उन्होंने बैच लेके अपना बैच का सिलेबस पूरा कर लिया है लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी वो बच्चे मिस कर रहे हों और आपने उनको किया हो? तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जैसे ना बहुत सारे बच्चे अभी आपको सुन रहे होंगे, आपकी रैंक 1 है, तो थोड़ा उन बच्चों के लिए बताइए कि क्या टिप्स रहे, भाई कैसे रैंक 1 लाई जाती है, क्या पढ़ा जाता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी की फेज़ में हैं, आपके सामने भी बहुत मुश्किलें आई होंगी। या रैंक 1 लाना ऐसे आसान चीज़ तो है नहीं, उसके लिए तो ये है कि बिल्कुल सटीक पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे रैंक 1 लाने के लिए आपने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले उस बच्चे का सवाल उठाइए जो बिल्कुल तैयारी में नया है और वो चाहता है कि मैं तैयारी कैसे शुरू करूँ? बताइए रुद्रा। सर मैं जब नया था तब तो मैंने पहले क्लास लेना शुरू किया। जब मैंने क्लास मतलब प्रिपरेशन शुरू की थी तब तो हाँ। मैंने पहले क्लास लिया। हाँ। 1-2 सप्ताह पूरा क्लास लिया बस। हाँ। और कुछ नहीं किया। ओके। क्लास लिया और नोट्स बनाया। हाँ। फिर जब 1-2 हफ्ता हो गया फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। हाँ। क्लास लेते थे और रिवीजन करते थे। हाँ। और फिर आप लोगों का मॉक टेस्ट आया शुरू, Very सेक्शनल good. मॉक टेस्ट। हाँ। तो वहाँ से मैंने फिजिक्स और मैथ वो दोनों मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। ओके। तो आपने कौन सी साल में तैयारी शुरू की रुद्र? सर 25 में। 2025 में तैयारी Yes, शुरू sir. की। आपको कैसे पता लगा कि मुझे एयरफोर्स के लिए यही सब चीज़ें पढ़नी है? सर आपका जो डिटेल वीडियो आता है उसी से। ओके, वीडियो के थ्रू आपको जानकारी मिली। यस सर। फिर कैसे पढ़ाई की आपने? बैच से की, सेल्फ स्टडी की, बुक से की? सर बैच से और सेल्फ स्टडी। ओके। बैच आपने एप्लीकेशन से लिया था? यस सर। नहीं, बोलो उस बात को, बोलो, कोई बात नहीं है। बताइए बैच कहाँ से लिया था? सर टेलीग्राम से भरे थे। टेलीग्राम से जो पायरेटेड बैच आते हैं। Yes, तो sir. आपने हमारा नुकसान करवा दिया भाई एक बैच का। चलो खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, बाकी सिलेक्शन जरूरी था, वो हो गया और हम तो कहते भी हैं बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट फ्री में पढ़ा हुआ है। अच्छा, कौन सा बैच था वो? सर ICG फाउंडेशन। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो हाँ। फाउंडेशन बैच हमने चलाया था। हाँ। ओके, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपने तैयार किए थे? सर मैथ्स, हाँ। फिजिक्स एंड इंग्लिश। कौन कौन पढ़ा रहे थे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश? मैथ्स विशाल सर, ओके। फिजिक्स आप ओके, और इंग्लिश अनुज सर। ठीक है। कितने कितने मार्क्स हैं आपके मैथ में, फिजिक्स और इंग्लिश में? मैथ्स में है 16.25, वेरी गुड, फिजिक्स में 12, वेरी गुड। इंग्लिश में 17.5। 17.5, बहुत बढ़िया। तो आपको इन विषयों में क्या क्या मुश्किलें लगी? पढ़ते समय कभी कोई दिक्कत आई हो, फिर आपने उसको कैसे शॉर्ट किया हो? सर फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी। हाँ। समझ नहीं आता था। एक्स ग्रुप का विलन है फिजिक्स। हाँ। हाँ। तो आपका ग्रुप वाई है? दोनों का? सर मेरा एक्स है। मेरा आपका एक्स है, आपका भी एक्स। एक्स है। तो मैं कहूँ अगर फिजिक्स जो है विलन है तो मैं ठीक हूँ। यस सर। हाँ, बताइए। तो जब प्रॉब्लम आती थी तब चैट जीपीटी था ओके, या गूगल से सॉल्व करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ, चलिए ठीक है, पहले एक एक बार सबसे जान लेते हैं, फिर बच्चों के कॉमन डाउट होंगे वो पूछूंगा मैं आपसे। ओके। ठीक है, अब आप बताओ कैसे कैसे तैयारी की जर्नी रही आपकी? सर फर्स्टली मैंने एनडीए परमवीर बैच लिया था हाँ। 2024 में। हम्म। एनडीए के लिए जो आया था, हम्म। उससे फिर मैंने एनडीए के लिए प्रिपरेशन की थी। हम्म। तो पहला पेपर मैंने 2025 का दिया था, एनडीए का फर्स्ट। ओके। उसमें मैं थोड़े से नंबर से रह गया था। हाँ। तो एयरफोर्स का भी फॉर्म भरा था मैंने, हाँ। तो उसका भी दिया था। उसमें मेरे पहले ही जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें 48 मार्क्स थे। वेरी गुड। और फिजिक्स सारी कट ऑफ क्लियर थी लेकिन मैं एसआरटी आउट हो गया था। एसआरटी आउट हो गए? Yes, sir. ओके।
फिर कैसे एसआरटी की तैयारी की आगे? एसआरटी की सर साक्षी मैम ने पढ़ाया हम्म और सेम सर ने पढ़ाया। हम्म मीन्स जो वायु बैच था उसको रिवाइज किया ओके अच्छे से हाँ और समझा कि एसआरटी होता क्या है अच्छे से। हाँ तब तो ऐसे ही कि पता नहीं था कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। ओके। तो जैसे आपने पहले तो परमवीर बैच से तैयारी की Yes, थी, sir. फिर वायु बैच से हाँ वायु बैच उसका था ना जो एयरफोर्स। एयरफोर्स का, उसमें फिजिक्स आपने पढ़ाया था कॉम्बो कॉम्बो करके। अच्छा, वो जो कॉम्बो वाला बैच हाँ, था। yes, sir. ओके ओके हाँ, वायु बैच वालों के लिए भी था एयरफोर्स वो। की फिजिक्स चल रही थी तो आपने फिर नहीं एनडीए वालों की फिजिक्स चल रही थी। ओके ओके ओके, फिर जो आपने एयरफोर्स हाँ की समझ पढ़ाई गया थी मैं, उसमें। परमवीर के साथ में जो वायु बैच का हमने कॉम्बो हाँ, बनाया कॉम्बो था। बनाया था ओके ओके उसमें। ओके, बहुत ही और बढ़िया। उसमें कंटेंट लाजवाब था। चलो बहुत उसका बढ़िया। कंटेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, तो जैसे ना बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं फिजिक्स से, मैथ से, इंग्लिश से, तो आपने कैसे टैकल किया? सर मैं पीसीएम में तो बहुत तो पहले से ही अच्छा हूँ। हाँ। मतलब प्रैक्टिस बहुत की है मैथ की और फिजिक्स की और इंग्लिश की। अच्छा। इंग्लिश में थोड़ी ये थी कि मैं यूपी बोर्ड से था तो मीनिंग वगैरह जो वोकेबलरी है उसकी थोड़ी टेंशन। हाँ लेकिन जो अनुज सर हैं उनकी वोकेब की सुबह सुबह क्लास आती है। हाँ वो बोलते हैं कि रजिस्टर में लिखो इसे, हाँ रजिस्टर बनाओ। मैंने बनाया और इतनी हेल्पफुल रहे वो कि हाँ। आज में मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लेता हूँ। अच्छा, Yes, वेरी sir. गुड। तो अब क्या करोगे उन रजिस्टर्स का? उनको सब वोकेबलरी याद करता हूँ मैं डेली और बहुत वोकेब याद भी है। तो तो अभी भी आगे तैयारी करेंगे? यस सर, एनडीए का पेपर दिया था उसमें अब की बार वोकेब आई थी, पूरी लपेट दी थी। पूरी हो गई थी? पूरी हो गई थी वेरी सर, गुड वेरी उससे गुड, पेपर भी निकल गया मेरा एनडीए का। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक क्योंकि बार यूपी मार्क्स बताओ अपने टोटल एक्स ग्रुप में। मेरे एक्स ग्रुप में मैथ में है 22.5 मार्क्स, 22.5 ओके, इंग्लिश में है 19.5 मार्क्स वेरी गुड। और फिजिक्स में है 17 मार्क्स। 17 मार्क्स। मैथ्स की तैयारी कैसे की थी? मैथ की आपका सर अच्छा स्कोर है मैथ्स में तो? यस सर, एनडीए के लिए मैथ पढ़ा था, नीरज बिस्ला सर ने पढ़ाया था उसमें परमवीर बैच में। वेरी गुड वेरी लेकिन गुड। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया था, फिर वो पता नहीं प्रैक्टिस की उसमें चले गए थे वो। हाँ 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 फिर विशाल सर ने प्रैक्टिस कराई थी उसकी। हाँ, तो प्रैक्टिस तो पहले से ही थी, मैंने 11th-12th में भी अच्छा किया था। वेरी गुड। मैथ मेरा पहले से अच्छा था और विशाल सर के साथ जो ट्रिक्स हैं उनको सीखा। एनकाउंटर टाइप की। हाँ, एनकाउंटर टाइप की। हाँ, और फिर इंग्लिश की तो जो पढ़ाया वही आता है। Very अनुज सर good. जो पढ़ाते हैं, अगर आप ब्रह्मास्त्र भी देख के जाओगे ना वही आएगा जो पढ़ाया है उन्होंने। बहुत बढ़िया। और फिजिक्स में तो आपकी क्या बात करें, वो कंटेंट जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का आता है। बिल्कुल जेन्युइन बोलना है, बिल्कुल जेन्युइन बताइए, ब्रह्मास्त्र क्योंकि फिजिक्स को लेके बहुत डर है बच्चों में। जैसा ब्रह्मा, अगर जैसे किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है हाँ तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो आप थ्योरिकल पढ़ाते हो ना, हाँ मैंने उसी को बार बार रिवाइज किया है। ओके जैसे मेरे नोट्स हैं वो हाँ रिवाइज कर लिए। हाँ फिर जो लास्ट में जो आप ब्रह्मा सीरीज कराते हो उसमें वो भी लिख देते हो कि ये इस सन में पेपर में आया था क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस ईयर के। हाँ, उन्हें अच्छे से रिवाइज करो हाँ और फिर फिजिक्स का डर खत्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन आपका ऐसा physics- नहीं है कि आप फिजिक्स में 25 में से 25 कर दो। हाँ ऐसा वो नहीं तो है। मैं कह एक रहा तो हूँ ना। टाइमिंग की कमी होती है और एक थ्योरी ऐसी आती है हाँ कि आप समझ भी नहीं पाते हो कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा ओके, तो आपने जो स्कोर बताया वो कितना था फिजिक्स में? 17 मार्क्स। 17 मार्क्स से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं, अभी टी शर्ट भाई को ना हम बाद में देंगे। रैंक हैं दिल्ली से 1, बताओ कैसे तैयारी शुरू की? सर मैंने भी अपनी प्रिपरेशन 2025 में स्टार्ट करी थी और ये मेरा एयरफोर्स का फर्स्ट अटैम्प्ट था। हाँ तो सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट आपके RWA प्लेटफॉर्म से करी थी ओके और RWA प्लेटफॉर्म पे भी मैंने फ्री प्रैक्टिस सेट होता था उससे पूरी प्रिपरेशन करी थी अपनी। अच्छा फिजिक्स मैंने सर आपसे करी थी हाँ और मैथ विशाल सर से करी थी और हाँ। इंग्लिश अनुज सर से करी थी। ओके, तो आपने जो प्रैक्टिस सेट लिए थे, जी सर। आपको कितना लगा कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चंस मिलते हैं, या हमारा एक बेस तैयार हो जाता है तो हमारे एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन सर बन अगर जाते हैं? आपके थोड़े बहुत बेसिक स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस बेस पे भी वो कर सकते हो। ओके और संडे पे आपके भी वो मॉक भी होते हैं। हाँ, और तो जिस मॉक टेस्ट लगाए थे जी आपने? सर, संडे ठीक है, वाले। अभी अभी मैं ना आऊँगा सारी चीज़ों पे। जैसे मैं एक बार जानना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी जी है, सर। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ना सिर्फ बैच खरीद के बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उन सब चीज़ों पे सर जाऊँगा एक बार। फिजिक्स और मैथ में तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेशक इंग्लिश में थोड़ी बहुत कम करो पर फिजिक्स और मैथ में तो बिल्कुल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके ओके, कितने नंबर थे आपके? सर मेरे मैथ्स में 18.5 थे नाइस, और इंग्लिश में 16.5 थे वेरी और गुड। फिजिक्स में 12 थे। 12 मार्क्स हैं, जी सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब फिजिक्स ही सबको पीछे खींच रही होती जी है ना? सर। चलो वेरी गुड। अभी एक बार चलते हैं भाई के पास, हरियाणा से रैंक 1 है। ट्राई करता है ना फिजिक्स में तो फिर उसे कट मतलब रिवर्स होना पड़ता है। रिवर्स होना पड़ेगा। हाँ प्लीज़ सर मैंने अपनी तैयारी 2024 में स्टार्ट की थी। जी। तो स्टार्टिंग में इंग्लिश का कंटेंट RWA से किया था स्टार्ट। वेरी गुड। तो
जो फाउंडेशन बैच चल रहा था, स्टार्टिंग में पता नहीं होता सर किसकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है। हाँ बिल्कुल सही जब बात है। पहले ड्रीम्स कुछ और हो और फिर चेंज करके कहीं और आना पड़े हाँ हाँ तो डिफ़िकल्टी तो होती है, बट श्योर। ऐसे नहीं हो तभी कर नहीं सकते। हाँ पहले मेरा कोई ड्रीम नहीं था सर गवर्नमेंट जॉब का। अच्छा मेरा ड्रीम था बाहर जाने का। ओके विदेश। वो उसमें रिफ्यूज़ल आ गई, तो उसके बाद मैंने कहीं से पूछा, हम्म फिर भाई से पूछा, तो उसके फ्रेंड है वो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। हाँ तो यूट्यूब पे देखा भाई कौन सबसे अच्छा करवाता है। हम्म स्टार्टिंग में देखा भी फ्री बैच, क्योंकि फ्री बैच ऐसा है भी आप देख सकते हैं भी कैसा टीचर पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हैं सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर इसी कारण बच्चा उलझता हुआ है सर, क्योंकि हाँ ऑप्शन ज़्यादा हैं और टीचर्स बिल्कुल सारे सही कंटेंट बात है। अच्छा ही देते हैं, हाँ। बट फिर अलग अलग सुनते हैं ना भाई, वो सर की सीरीज आ रही है आज, वो सर की आज सीरीज आ रही है, तो भी वो कर लेता हूँ मैं, उनसे उससे हो जाएगा। हाँ सर सभी यही कहते हैं भी हो जाएगा, और सभी से होता भी है, बिल्कुल बट तैयारी वहीं से करो भी, एक एक प्लेटफॉर्म चूज करो ठीक और बात है। वहीं से तैयारी करो। हाँ आपका कहना है कि सबसे पहले ये तय कर लो कि पढ़ना किससे है। पढ़ना किससे है, उसके बाद टाइम में फिर लगेगा सर हाँ उसमें। उसके बाद में ये नहीं है कि एक टीचर को पकड़ा, उनकी 20 क्लास कर ली, फिर कोई टीचर की नई हाँ, सीरीज आई, उनको छोड़ के फिर उसको वहाँ से छोड़ शुरू के कर उस दिया। कर लिया। बहुत गजब की बात कही है आपने। ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये। इतना कंटेंट है सर यूट्यूब पे, अगर कोई बंदा यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे ना तो वो कर सकता है। हाँ कोई ऐसा नहीं है भी कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ और प्रैक्टिस सेट बहुत चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में तो सभी टीचर्स अपना वही करवाते हैं जो प्रैक्टिस जो पेपर में आता है। हाँ हाँ जैसे इंग्लिश के हैं प्रैक्टिस सेट, सभी में वही चीज़ें आ रही हैं, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। आप सभी की देख सकते हो। हाँ। बट ऐसा नहीं है भी अगर उन्होंने कह दिया भी मैं ये और लॉन्च कर रहा हूँ तो आप वो पढ़ोगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हाँ, ओके और मॉक्स अच्छा। जितने हो सकते हैं उतने दिन ही। मॉक देने हैं। हाँ। अभी मॉक पे तो आऊँगा मैं, है ना। अभी तो बस हम ये कह रहे हैं कि कंटेंट को कैसे तैयार करना है। तो अगर मैं सही हूँ, आप सभी का कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है हाँ किसी भी सब्जेक्ट के। अच्छा जैसे ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता तो होता नहीं है शुरू में, अनडायरेक्टेड होते हैं, तो वो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से रटना शुरू कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन का सीधा आंसर रट लिया। क्या मतलब ऐसा सबके साथ होता है शुरुआत में? आपके साथ नहीं था? आपके साथ ऐसा शुरुआत में था थोड़ा सा? आपने किया कुछ ऐसा? ऐसा सुना है सर भाई प्रीवियस ईयर कर लो तो हो जाएगा। हाँ बट जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो प्रीवियस ईयर कुछ नहीं कर बिल्कुल सही सकता। बात है। वो एक अलग सेंस में बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि केवल बुक उठाई प्रीवियस ईयर की और उनके आंसर रटना शुरू कर दिया। सबसे फ्रेशर बच्चा ये कर रहा होता है। तो वो मुझे- सबसे बड़ी गलती है सर। हाँ मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट की बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, राइट। हाँ, अच्छा अगर अपना बिल्कुल भाई ठीक बात। 30-40% भी सिलेबस पूरा है ना, एक मॉक दे के देखो, उसमें पता लगेगा भी कैसा आ रहा है। हाँ प्रीवियस ईयर मॉक भी मिल जाते हैं सर, हाँ RWF पे भी हैं अवेलेबल, बहुत और सारी जगह पे टेक्स्ट हैं, फ्री टेक्स्ट में बुक है। है जो हाँ, उस हाँ। पे भी मिल जाते हैं सर। एक एक मॉक तो फ्री में वहाँ मिल ही जाता हाँ, है। सभी के मिलते हैं सर। ठीक है। अब मेरा ना दूसरा सवाल एक ये है, जैसे तो आपने बता दिया कि कैसे कैसे आपने अपनी तैयारी को किया। दूसरा सवाल है मेरा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि केवल हम बैच खरीद लेते हैं और बैच से सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि मैं मानता हूँ कि बैच आपका वो तो तैयार करा देगा, एक बेस तो आपका बना देगा, लेकिन बैच के बाद में आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हों तो हाँ कहें, और आपने फिर उसको कैसे किया, और सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर नहीं कहें। ऐसे ही माइक घुमा लेंगे, बताओ। सर बैच लेने से ऐसा तो है नहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा, बैच तो लाखों बच्चे लेते हैं, सही बात है। हर एक एप्लीकेशन के बैच हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन 2 बार तो कम से कम करना चाहिए, बहुत जरूरी क्योंकि बात है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। हाँ जितना आगे करते जाएंगे वो पीछे से भूलते जाएंगे। हाँ कॉन्टिन्यूस रिवीजन रखो, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा सर प्रिपरेशन पे। बहुत बढ़िया। आप बताओ कि मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन ये कितना पार्ट प्ले करते हैं सिलेक्शन में? तो सर जैसे आपने अभी पूछा जैसे बैच के बारे में, थोड़ा नजदीक। तो अगर बैच लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो आज ना हर कोई मतलब बैच लेके एयरपोर्ट में सही बात सिलेक्ट हो है। जाता। बिल्कुल सही बात है। सर बैच को अगर हमें सही तरह से उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, हाँ। डेली रिवीजन करना पड़ेगा, हाँ और मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और हम्म। उसको सही तरह से एनालिसिस करना होगा, हाँ और ये सब करना होगा उसी में। अच्छा, तो आपने कैसे किया? रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट कैसे लगाया आपने? तो सर जैसे मैंने बताया था मैं प्रैक्टिस बैच करता था, वही प्रैक्टिस बैच को अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता था तो उसको मैं एक तरह से कहीं लिख लेता था,
और मॉक टेस्ट भी देता था, तो मॉक टेस्ट में भी कोई से क्वेश्चन गलत होते थे तो मैं उनको लिख लेता था। वेरी जो गुड। गलत होते थे बस उनको लिखता था। नोटबुक में? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कभी आपने मेरे मुंह से कभी इस बात को सुना था कहते हुए? जी सर। मैं हमेशा इस बात को स्ट्रेटजी को फॉलो करने को कहता था बच्चों जी से। सर। मैं अभी जैसे मेरा बीएसएफ का फिजिकल भी क्लियर हो गया है, बहुत मैं बढ़िया। आपकी बीएसएफ की 2023 की वीडियो देखता रहता हूँ, फिजिक्स की वो प्लेलिस्ट वाली, उसमें ओके। भी आप यही बात बोलते रहते हो। हाँ, क्योंकि ये मैंने खुद फॉलो किया। तो मैंने भी मैं हमेशा ये बोलता था कि जो तुम्हारे बच्चा क्या करता है, मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद में जो क्वेश्चन उसके सही हो गए खुश हो गया, और जो गलत हो गए उनको देख ही नहीं रहा। जबकि मैं मानता हूँ कमजोरी ही वो है, वो तो आपको लिखने चाहिए नोटबुक में और उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए। हाँ, आपने ऐसा एक रिवीजन किया। जी वो सर। कॉपी कितने काम आई जिसमें आपने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के सर रिवीजन एंड किया? मोमेंट पे तो वही बहुत काम आई थी, उसी को ज़्यादा बार बार रिवाइज कर रहा था मैं, जैसे एग्जाम से 10-15 दिन पहले उसी को देखता रहता था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो तो खजाना हो गया फिर तुम्हारे पास जी सर। क्वेश्चंस का, क्योंकि वही तुम्हारी कमजोरी है। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ भाई, एक बैच के अलावा क्या क्या जरूरी रहेगा? सर बैच के अलावा फर्स्टली तो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा समझ के। हाँ। उसके साथ जैसे सिलेबस हम करते हैं, कोई कंसेप्ट सीखते हैं, उसके साथ अगर क्वेश्चन मिल जाए ना करने को, हाँ, तभी तो बहुत बढ़िया। थोड़ा क्लियर हो उससे जाता है पता होता है concept। कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन concept आएंगे और clear मैं हो जाता क्वेश्चन है। कर सकता हूँ। हाँ, हाँ उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन अब जैसे हम सिलेबस कर रहे हैं, हाँ। क्लासेस बहुत सारी हो जाती हैं, तो उसके साथ प्रैक्टिस करना थोड़ा बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती हैं। हम्म। लेकिन जैसे एक्स ग्रुप है, उसके लिए 3 ही क्लासेस होती हैं, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ सही लेकिन बात कोई है, बच्चा एनडीए की कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा क्लास हो उसके जाती है। ज़्यादा क्लास हो जाएंगी, तो वो प्रैक्टिस करने में थोड़ा सक्षम हाँ नहीं हो पाता। हाँ हाँ। लेकिन अगर उसके साथ थोड़ा जैसे कंसेप्ट कराया सर ने, हम्म। उसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा दी, हाँ। कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ओके। तो वहाँ पे उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी हो जाता है। वेरी गुड। फिर वो आगे देखता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो हाँ। वो इजीली उन्हें भी सॉल्व कर ही लेता है। ओके, तो आपने रिवीजन कैसे किया था? रिवीजन के लिए सर जैसे मैथ का सिलेबस कर लिया, फर्स्ट चैप्टर हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जैसे हमारा, हाँ। तो उसके जो सर ने कराए हैं वो क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। सर भी थोड़े पीवाईक्यू करा देते थे। राइट। फिर उसके एक बुक आती है, उसके जो जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ। उनको लगा लो। ओके उनसे ये भी पता चल जाएगा तुम्हें कि सर ने कोई कंसेप्ट छोड़ा है कि नहीं। ओके। ओके, और कुछ बचा हुआ भी उससे कवर हो हाँ, जाता है। और ठीक है। क्वेश्चन पे मार्क कर लो, जो जैसे नए नए कंसेप्ट का है, वेरी गुड। तो उससे नया कंसेप्ट भी मिल जाएगा और वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। मतलब पूरा एक सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हाँ। होता चला जाएगा। राइट, और- बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और फिजिक्स में ऐसा होता है कि सिलेबस कितना भी कर लो, हाँ तो सारे क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते, सही क्योंकि बात है, कोई कंसेप्ट छूट ही जाता है। छूट ही जाएगा, बहुत और- बड़ा सिलेबस है। हाँ, इसमें प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है बिल्कुल फिजिक्स में। बिल्कुल जितने बिल्कुल। आप क्वेश्चन करोगे, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। मैंने अभी तक एक ही बार फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट किया है, और फिर जितनी की है प्रैक्टिस ही की है। प्रैक्टिस हर बार प्रैक्टिस ही करता हूँ मैं। हाँ और जैसे आपने कोई नया कंसेप्ट बताया, उसे लिख लो कहीं पे, तो ओके। कंसेप्ट ही तो जरूरी है फिजिक्स में। और बिल्कुल क्या सही है। बात है, मतलब आपने एक बार कर लिया और बची हुई चीज़ों को आप प्रैक्टिस के थ्रू कवर करते हुए चले जा रहे हैं। प्रैक्टिस में क्या है कि नया कंसेप्ट मिल जाता है। हाँ जैसे आप जब फिजिक्स कराते हो तो एक चेन वाला कंसेप्ट होता है, हाँ आधी चेन जो होती है। बिल्कुल सही बात है, आधी टेबल पे है हाँ, आधी नीचे है, उसके कभी-कभी लिए क्या है फॉर्मूला कि बताते हैं। टीचर नहीं करा पाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस में आप बोलते हो कि जो सिलेबस है वो 70% आपका उससे क्लियर हाँ हुआ है, लेकिन हाँ 30% आपको प्रैक्टिस वो करनी होगा ही पड़ेगी, होगा, क्योंकि तभी। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं ना कि उनको थ्योरी में टीचर भी नहीं पढ़ा रहे होते हैं, ना उनकी बिल्कुल। कोई ज़रूरत है थ्योरी पढ़ने की, केवल वो हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर हो Yes, जाते हैं sir, yes. कंसेप्ट। वेरी गुड। और इंग्लिश में अनुसार की वोकेबलरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। हाँ उसका एक रजिस्टर बनाओ, फिर थोड़ी देर बाद क्या है, जैसे आपने 10-20 पन्ने कर लिए हाँ और 10-20 स्लाइड्स कर ली, हाँ तो वर्ड भी रिपीट होने लग जाते हैं, हाँ और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगता है कि इंग्लिश कि मैं कर पा रहा हूँ, हाँ खुद से करने वाला। और वर्ड भी न्यू न्यू मिलते हैं, तो उससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है। वेरी गुड। और जो ग्रामर के कंसेप्ट हैं वो तो ऐसा है कि उनका क्राइटेरिया फिक्स है, लेकिन हाँ कुछ जैसे बढ़ा भी देते हैं, हाँ हाँ तो वो प्रैक्टिस से ही आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन का बहुत बहुत बहुत- बारीक पॉइंट से आपने रोल क्लियर कर दिया। अब मुझे बताइए मॉक टेस्ट कितने जरूरी रहे? मॉक टेस्ट में सर मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था आरडब्ल्यू पे, हाँ तो उसमें मेरे 64 थे 70 में से। अच्छा, यस सर। आपकी तैयारी तो पहले ही आपको लग गया, सही है। नहीं, वो रोहित सर से पढ़ी थी फिजिक्स, 12th से ही मैं आरडब्ल्यू से जुड़ा हूँ, तो हाँ, अच्छी है physics। फिजिक्स तो बहुत अच्छी है मेरी। ओके ओके। 97 मार्क्स थे मेरे 100 आउट ऑफ 12th में? 12th में। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। रोहित तो सर मॉक की- कितने लगाए आपने आगे? मॉक तो मैंने बहुत लगाए हैं, लेकिन बीच बीच में लगाता था, जैसे अब दे लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, जैसे कुछ दिनों बाद देना। हाँ, संडे वाले जो आते थे। हाँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन मॉक सारे दिए हैं मैंने, जो आरडब्ल्यू पे आए हैं हाँ। वो दिए हैं, टेक्स्ट बुक भी दिए हैं, ओके ओके ओके, सारे मॉक दिए हैं। मैक्सिमम मॉक लगाए हैं आप, मॉक- बहुत बढ़िया। उससे तो आपका जो
एवरेज स्कोर है वो पता भी चल वो जाता बहुत है। बहुत जरूरी है, हाँ। मुझे लगता है उसके बगैर सिलेक्शन ही नहीं है भाई। हम्म। आपका रिवीजन और मॉक उससे के आपकी बगैर एक तो सिलेक्शन है ही नहीं। आपकी प्रिपरेशन का पता चलता है कि आपने कितना किया है, ठीक बात है, ठीक बात है। और एवरेज स्कोर भी पता चल जाता है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार बताया। बताओ भाई रुद्र कि बैच के अलावा आपने क्या क्या किया? सर बैच के अलावा मैंने तो एक आपका प्रैक्टिस सेट देखा था। ओके। प्रैक्टिस सेट मैंने कभी नहीं छोड़ा। हाँ। प्रैक्टिस सेट जब आपका आया तब मैंने किया। ओके। आपका किया, विशाल सर का, अनुज सर का, हाँ एक भी मिस नहीं किया, एक भी बैकलॉग नहीं छोड़ा मैंने। हाँ। और जो मॉक टेस्ट आते थे वो सब भी दिए, और जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आते थे 10-10 क्वेश्चन के, हाँ। वो सब बहुत हेल्पफुल थे। ओके, जो मिनी मॉक आया करते थे। यस सर। ओके ओके ओके, एक बहुत तो वहाँ बढ़िया। पे पता चलता था कि लेवल क्या है। तो और सेक्शनल तो उस पे नहीं थे ना मेरे हिसाब से, यूट्यूब पे तो नहीं, फ्री में तो नहीं थे? नहीं, तो फिर आप 99 प्राइस था। ओके ओके, टेस्ट सीरीज की बात हाँ, कर रहे हैं। ओके, तो टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च की थी मॉक टेस्ट के लिए, उसमें हमने हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट रखे थे। यस उससे भी सर। आपको फायदा हुआ है? यस सर। हाँ। उसमें तो उसको कैसे अटेम्प्ट करते थे आप बताओ, जो पेड टेस्ट सीरीज थी उसको कैसे अटेम्प्ट किया करते थे? सर पहले तो चैप्टर खत्म करते थे, हाँ। फिर आपका प्रैक्टिस सेट लगाते थे, ओके। फिर मॉक टेस्ट लगाते फिर थे। मॉक लगाते थे। हाँ। बहुत बढ़िया। और उसमें से जैसे मान लो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको आपने भी, जैसे भाई ने बताया कि मैंने एक रजिस्टर बनाया, आपने भी नोट किया था क्या? यस सर, जो एक गलत होते थे और जो मैंने छोड़ देते थे, हाँ हाँ, वो दोनों। जो नहीं हो पा रहे हैं और जो हाँ, गलत हैं, हाँ। फिर उनका सॉल्यूशन कर लिया। यस सर, वहाँ से पहले सॉल्यूशन देख लिया, फिर अपने से एक बार और ट्राई कर लिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस रही? सर रिवीजन की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। हम इंग्लिश तो डेली रिवाइज करते थे, वेरी गुड। और फिजिक्स और मैथ हफ्ते में एक दिन, संडे करते थे। संडे को क्या करते Yes, थे? sir. 6 दिन पढ़ने के बाद में संडे को अपना Yes, पूरा sir. रिवाइज कर लिया। बहुत ही बढ़िया। तो अभी तक आपने पूरा बढ़िया बता दिया कि अपना कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। उसके अलावा मॉक का बता दिया, रिवीजन का भी बता दिया, और आपने प्रैक्टिस का भी बता दिया। कुछ और आपकी तरफ से जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, कई बार ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार अब नहीं हो पाएगा भाई, बहुत बार बच्चों के मन में ऐसी बातें आ जाती हैं। आपके अगर में भी ऐसी कोई स्थिति आई हो, आप कैसे उससे लड़े, या बाकी बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, बताइए। सर मुझे लगता है कि दिन में आप अगर 10-12 घंटे पढ़ते हो तो उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप 5 से 6 घंटा हाँ अच्छे से पढ़ो, हाँ। रिवाइज करो, मॉक लगाओ, हाँ। उससे काम चल जाएगा। वेरी गुड। आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर हम तो 3 से 4 घंटे पढ़ते थे बस। 3 से 4 घंटे में हाँ, हो जाता था सारा? हाँ सर, अरे 1.5x पे देखते थे सब। हाँ, तो आपने टाइम बचा लिया। यस सर। अच्छा, ये एक बात और, हाँ मेरे को बताओ, आप में से लाइव क्लास कितनों ने ली है? हमने ली है 2x पे, 2x पे लाइव भी, 2x पे लाइव भी 2x पे, जैसे कि Let's यूट्यूब वगैरह की Yes. वो पीछे करके, क्योंकि ब्रह्मास्त्र- एप्लीकेशन में तो 2x नहीं होती जैसे है। कोई क्लास छूट गई तो छूट गई, लेकिन ब्रह्मास्त्र और जो एमसीक्यू वाली आती है उसे तो छूटना ही नहीं था। हाँ, आपने नो सर, मैंने रिकॉर्डेड देखी थी। रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आपने रिकॉर्डेड? वो बिल्कुल ठीक बात है। वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो सो जाता था क्लास लेते थे, आपकी चल के सो रहा है। चलो खैर, ये भी है कि ज़्यादातर बच्चे जो है, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना भाई, वो रिकॉर्डेड ही क्लास देखते हैं 2x पे टाइम बचाने के लिए। Yes. वेरी गुड। और क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्या Sir, कहना चाहेंगे? एक और जो लास्ट में आप मैराथन लेके आए थे हाँ। एमसीक्यू का, सर वो सर बहुत बढ़िया था। मैंने अच्छा। तो एक वो मैराथन लिया पूरा, हाँ, और उसको 3 बार रिवाइज किया था। बहुत बढ़िया। उससे बहुत क्वेश्चन फंसे थे। क्वेश्चन फंसे थे उससे, हाँ। देखने को मिले आपको? हाँ। ओके ओके, वेरी गुड। कुछ तो बच्चे क्या है कि सर, जैसे हाँ कुछ बच्चे क्या है कि जैसे मैराथन आती है तो उन्हें छोड़ देते हैं, हाँ कि वो सोचते हैं टाइम कंज्यूम होगा, हाँ और इतने में तो हम अगर अपनी बुक से करेंगे तो हो जाएगा, हाँ जल्दी कर लेंगे उससे। हाँ लेकिन जब हम क्लास को लेते हैं तो उससे आप भी कंसेप्ट क्लियर करते हो, हाँ तो वो कंसेप्ट ज़्यादा जल्दी जो है मेमोराइज होता है। हाँ, और मैराथन के थ्रू। हाँ, यस सर। ओके, और बुक का तो है जो तुम पढ़ ही रहे हो, हाँ, आपने ठीक पढ़ बात ही है। लिया, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो तो पढ़ ही रखे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, तो आपको लगता है कि बाद में जो मैराथन कराई जाती हैं वो रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो जाती हेल्पफुल है? होती है। वेरी गुड। अगर आप जैसे मैराथन नहीं कर रहे हो, हम्म। आधी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन उसके बाद उसकी जो पीडीएफ आती है उसे पढ़ो। आप लोगों ने हर वो हथकंडा अपनाया जिससे टाइम Yes, बच सकता था। यस सर। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताओ भाई, बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी तैयारी सर कर रहे हैं? मैराथन तो मैं भी कहना चाहूँगा उसे देखनी चाहिए, क्योंकि मैराथन में पूरा जैसे कोई जैसे फिजिक्स का ही ले लें, वो पूरा सिलेबस रिवाइज करा देते हैं, हाँ और कोई मैथ का भी ले लें वो भी पूरा फॉर्मूले रिवाइज करा देते हैं। हाँ हाँ, वो और पूरे जैसे सब्जेक्ट की ओवरऑल हो जी जाती है सर, ना। हाँ इंग्लिश में भी जैसे वो कैप करा देते हैं सर पूरी, हाँ। और एमसीक्यू बेस में भी कुछ करवाते थे सर, तो उसमें भी वो बहुत हेल्प करती थी हम लोगों की ओके। मैराथन। और कुछ ऐसी बातें जो अभी इन सब चीज़ों से हटके बच्चे की पढ़ाई में मुश्किलें डालती है, उसका मन कर रहा होगा यार अब नहीं हो पा रहा, छोड़ देता हूँ, सर तो लास्ट कैसे? टाइम पे तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए हमें, हाँ, जितना हो सके उतना रिवाइज करना चाहिए।
और हम जो बच्चे नया अभी पढ़ेंगे। तैयारी जो बच्चे अभी तैयारी शुरू करेंगे उनके लिए क्या कहना चाहते हो, जैसे वो थोड़े डरे हुए हैं? हाँ, तो सर सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा पहले रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवाइज़ करने के बाद थोड़ा-सा आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट देना है आपको। ओके। और मॉक टेस्ट को भी ऐसे नहीं है आपने कर लिया तो दूसरे मॉक पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए। हाँ, आपको पहले उस मॉक टेस्ट में जो-जो आपकी मिस्टेक हुई है उनको एनालिसिस करनी है, बहुत जो-जो बढ़िया। गलती हुई है उनको नोट डाउन करना है और तब जाके आपको सेकंड मॉक टेस्ट पे जंप करना है। वेरी गुड, उन सभी को रेक्टिफाई करके जी सर। प्रॉपर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? अभी जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, तैयारी की शुरुआत में जा रहे हैं। तो उनके लिए तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और हाँ। जब पेपर नज़दीक हों हाँ। तो जितना आप रिवाइज कर सकते हो उतना करो। और टीचर्स मैराथन लेके आते हैं सर, RW की फेमस रही है सर, हाँ, जो मैराथन लास्ट टाइम पे आती हैं, हाँ। उनको स्किप मत करो, 2x पे कर लो उनको, उनकी PDF कर लो, हम्म। क्योंकि लास्ट टाइम में एक दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर रिवाइज, सकते, हाँ, अपने से नहीं रिवाइज अपने से रिवाइज नहीं होता सर। तो उससे या तो PDF रिवाइज कर लो या मैराथन ले लो वो साथ में, हाँ। क्योंकि वो बेनिफिट देती है सर, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा नया आ जाता है अभी मैराथन में जो आपने पहले नहीं सुना होता। हाँ, एक हाँ, दो बिल्कुल सही एक दो बात है। ऐसे कुछ आते हैं सर। बिल्कुल सही बात है, कुछ तो चीज़ें आपको ऐसी नई मिल ही जाती हैं। हाँ, क्योंकि एंड लास्ट टाइम पे टीचर्स वही देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, बाय चांस वो अपने से रह जाएगा, तो हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं पहले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टीचर्स की कोशिश होती है कि कम से कम मैं उतना तो करा ही दूँ। देखो, ये तो ठीक बात है कि एक मैराथन में पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाया जा नहीं सकता पढ़ाया जा 100%, लेकिन हर टीचर को ना इतना पता होता है कि भाई मेरे सब्जेक्ट में इस चैप्टर में ये तो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी ही जाती हैं। तो जी। मैराथन में कोशिश होती है टीचर की कि उन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही आप तक पहुँचाया जाए। हाँ जी, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से बच्चों के लिए यही helpful रहती हैं। इम्पोर्टेंट है सर। लास्ट टाइम में इम्पोर्टेंट चीज़ पहले रिवाइज करो। हाँ, और तो हाँ, अटेम्प्ट करते हैं आप पेपर, तो सबसे पहले ऐसे नहीं भी मैथ्स आ रहा है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन करना ही करना है, हाँ, स्किप भी कर सकते हैं आप उसको पहले। ये बिल्कुल सही अग- बात है। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे 2 मिनट दे रहे हैं, हाँ। उससे अच्छा लास्ट के 3 क्वेश्चन रह जाएंगे अपने, बिल्कुल सही बात है। फिर वो कोई बेनिफिट नहीं देगा सही सर। बात, और हो सकता है कि वो उसके आधे टाइम में हो जाते, उसके 3 आधे क्वेश्चन टाइम भी। में 3 क्वेश्चन हो जाते, वो एक रह गया हाँ, उसके चक्कर में। तो इसमें भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। अच्छा, मेरे को लग रहा है ये सब जो एक्सपीरियंस आता है ये मॉक टेस्ट लगा लगा के आता है। मॉक टेस्ट में पता लग जाता है सर भाई ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन हाँ। पहले अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पेपर में अगर आप पहली बार जाके इन सब चीज़ों को अप्लाई करोगे तो सब हौच पौच हो जाएगा। हाँ, आपको इसलिए एक्सपर्ट बन के जाना पड़ेगा मॉक टेस्ट देके। मॉक टेस्ट जरूरी है सर, मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो अगर हम इस बात को कंक्लूड करें, एक तैयारी करने वाले बच्चे को सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, देन उसको बहुत अच्छे से सभी की प्रैक्टिस करनी है ताकि Yes, उसे sir. पता लगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देन उसको इन सब चीज़ों के मॉक टेस्ट लगाने हैं कि मैं कैसे एग्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगा। यस सर, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो होती है ना मॉक टेस्ट उसमें एग्जाम में, कि जिनके लिए हम कभी घर पे तैयार ही नहीं होते हैं। मेंटल सर प्रेशर। वो सभी के लिए नहीं होती हैं। हाँ, टीचर्स इतना तो नहीं पढ़ा सकते सर जो एग्जैक्ट पेपर में आता है। और दूसरा टीचर आपको मेंटल प्रेशर के लिए तो कैसे भी तैयार नहीं कर हाँ। सकते। भाई एग्जाम तो आपको ही बैठना पड़ेगा ना। यस सर, जो एग्जाम में स्ट्रेस होता है ना वो हाँ। ऐसे आ ही नहीं सकता, तो मैं कहना मॉक चाह रहा टेस्ट देने से भी नहीं आता। हाँ, बट थोड़ा सा फिर भी हमें एक हैबिट हो जाती है थोड़ी। हाँ Confidence भी भी आ जाता है, जब कॉन्फिडेंस। हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट हमें थोड़ा समझ में आ जाता है। हाँ बस सर सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट ही करना होता है अपने को। और मेरे हिसाब पेपर से में। अगर आप मॉक टेस्ट लगातार दे लेते हैं ना 10-20, तो फिर आपको वो अलग से नहीं करना पड़ता, वो हो जाता है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट खुद होने लग जाता है मॉक टेस्ट देंगे तो। हाँ, ये बात है। तो भाई आपने सुना कि कौन कौन सी गलतियां एक बच्चा जो तैयारी काफ़ी समय से कर चुका होता है फिर भी रह जाता है, वो गलतियों के बारे में जाना, उनका समाधान आपने जाना। और बहुत सारे बच्चे जो अभी जस्ट तैयारी शुरू करना चाहते हैं, कहाँ से हमें अपनी शुरुआत करनी चाहिए, वो भी भाइयों ने बहुत अच्छे से बताई। तो मैं एक बार आप सभी से चाहूँगा कि चारों हमारे भाइयों के लिए एक थैंक यू तो भाई ज़रूर बनता है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उम्मीद है बहुत सारी बातें ना इनके आपके बहुत काम आएंगी। और मैं आपसे ना दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सभी इन बातों को फॉलो करेंगे ना, एक आपको रास्ता बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इन भाइयों ने उस रास्ते को फॉलो किया था, आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे। एक दिन निश्चित तौर पर आप भी यहाँ बैठे हुए बाकी बच्चों को इस तरह की सलाह जरूर दे रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी जरूर सफल हों, जरूर रैंक 1 लाएं। नमस्कार, जय हिंद।